हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कमल और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल शेयर मार्केट इनसाइडर में। ये बात एक सबको पता है कि छोटे रिटेलर हैं वही पैसा गवाते हैं शेयर मार्केट में, कभी भी एफआईआई या डीआईआई पैसा नहीं गवाते हैं। तो मैंने सोचा है कि अगर मैं छोटे रिटेलर की थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, छोटे रिटेलर को थोड़ा न्यूज़ या फिर जो उनके शेयर के बारे में थोड़ा रिकमेंड कर पाऊँ, उनके थोड़ा पैसे बचा पाऊँ और थोड़ा उनके पैसे कमाने में थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, तो ये अच्छा होगा। तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को न्यूज़ एंड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो है DLF लिमिटेड। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने 1 मंथ के टाइम में मेरे 800 प्लस सब्सक्राइबर कर दिए। तो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप लोग जो मुझे थैंक यू के मैसेज भेजते हैं मेरी कॉल्स पे प्रॉफिट होने के बाद और कमेंट्स करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप लोग प्रॉफिट करते जाइए एंड ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते जाइए। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए, ऐसी कॉल्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं DLF कंपनी के बारे में। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि कंपनी का जो मेन ऑपरेशन है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का है। एंड ये लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली काफ़ी कम लो कॉस्ट में प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, उनकी उसकी प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं एंड उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो इस बिजनेस के बारे में मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, बट इसके अलावा भी कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस भी हैं, जैसे कि कुछ वेंचर्स हैं, कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं, जैसे कि पावर जनरेशन का बिजनेस है, कुछ मेंटेनेंस सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी है एंड कुछ पार्ट लाइफ इंश्योरेंस में भी है, रिटेल बिजनेस भी है। तो इसके साथ ही जो मेन इनका बिजनेस है ना वो है रेंटल का। तो मैं आप लोगों को आगे जाके इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो जो रेंटल बिजनेस है इसका वो कंपनी का काफ़ी बड़ा है। एंड ये कंपनी जो है रेजिडेंशियल स्पेस, कमर्शियल ऑफिस एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सेल बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो कंपनी जो है मेनली वो 3 टाइप्स के होम प्रोवाइड कराती है, सुपर लग्जरी, लग्जरी एंड मिड इनकम। तो अब इस कंपनी के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा मैं आपको शुरू से पूरा बताता हूँ कि कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे बिजनेस इनका आगे आगे बढ़ा। तो ये जो कंपनी है ये 4 जुलाई 1946 को स्टार्ट हुई थी एंड इसके जो फाउंडर थे वो थे चौधरी रघुवेंद्र सिंह। तो कंपनी ने जो अपना फर्स्ट रेजिडेंशियल कॉलोनी जो स्टार्ट की थी, यानी कि जो डेवलप की थी, वो दिल्ली में कृष्ण नगर सोसाइटी थी। वो बनाई थी इन लोगों ने 1949 में। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो DDA का अप्रूवल था, यानी कि जो दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट आया था 1957 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज़ को जो कॉलोनीज होती हैं उसके बनाने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो DLF ने क्या किया, अपना दिल्ली के बाहर बिजनेस देखना स्टार्ट किया एंड दिल्ली के बाहर जो लो कॉस्ट एरिया था उसको एक्वायर करना शुरू कर दिया। एंड वहाँ पे उसने कॉलोनीज एंड अपना रियल एस्टेट जो भी था वो बनाना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो अब जो इन्होंने स्टार्ट किया मेनली वो दिल्ली के पास में ही गुड़गांव जगह है जो कि हरियाणा के अंडर आती है। वहाँ पे इन लोगों ने अपना जो लैंड था लो कॉस्ट में एक्वायर करना शुरू कर दिया एंड अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो दिल्ली जो इन्होंने जो गुड़गांव में शुरू किया, DLF का जो फर्स्ट लैंडमार्क रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था वो था DLF कुतुब एनक्लेव, जो कि अभी DLF सिटी में आ गया है। तो DLF सिटी आई होप आप लोगों ने सुना होगा। DLF सिटी जो है वो गुड़गांव में है एंड नियर अबाउट 3,000 एकड़ में फैली हुई है गुड़गांव में, एंड जिसमें रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, कमर्शियल हैं, रिटेल प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ ही मॉडर्न सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल है, शॉपिंग मॉल्स हैं। एंड ये सब कुछ DLF सिटी में ही है, गुड़गांव में। ये NCR में आता है एंड दिल्ली के साथ ही आता है। तो इसी के साथ गुड़गांव में DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब भी है, वो भी DLF की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब इसको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। 1950 से लेके 1964 1964 तक कंपनी ने 22 अर्बन कॉलोनीज़ को डेवलप किया। उसके बाद 1985 में कंपनी ने 3,000 एकड़ प्रॉपर्टी लेकर DLF सिटी को डेवलपमेंट किया। 1996 में कंपनी ने ग्रुप हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स थे वो स्टार्ट कर दिए।
उसके बाद 1999 में कंपनी ने ऑफिस स्पेसिस को डेवलप करना शुरू किया, जो भी ऑफिस थे वो बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद 2002 में कंपनी ने जो रिटेल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको डेवलप करना शुरू कर दिया। 2003 में कंपनी ने DLF साइबर सिटी जो गुड़गांव का है उसको बनाया, उसको डेवलप किया। उसके बाद 2004 में कंपनी ने प्रीमियम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया गोल्ड लिंक के नाम से। एंड 2007 में कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया, एक कंपनी थी प्रूडेंशियल फाइनेंशियल USA, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया लाइफ इंश्योरेंस एंड AMC, जो AMC एसेट मैनेजमेंट बिजनेस होता है उसके लिए। इसके बाद कंपनी ने कैपिटल मार्केट में भी एंटर किया। 2008 में कंपनी ने DLF एम्पोरियो मॉल स्टार्ट किया, जो कि इंडिया का, दिल्ली का नहीं, इंडिया का फर्स्ट लग्जरी 5 स्टार मॉल था। सब समझ रहे हैं, 2008 में DLF ने एक मॉल बनाया था DLF एम्पोरियो करके। वो जो है वो इंडिया का पहला 5 स्टार लग्जरी मॉल था। आज तक का उसका हिस्ट्री है कि वो पहला मॉल था जो कि लग्जरी 5 स्टार मॉल था। उसके बाद काफ़ी बने हैं, बट वो पहला मॉल था जो कि बना था 2008 में। उसके बाद 2009 में कंपनी ने कैपिटल ग्रीन नाम से एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि दिल्ली में उस टाइम का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था। एंड इसी साल जो तो कंपनी ने 2009 में ही कंपनी ने अपना जो AMC बिजनेस था उसको सेल कर दिया, उससे एग्जिट कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने सबसे बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बनाया, कंपनी ने सबसे लग्जरी मॉल भी बनाया उस टाइम पे जब बाकी रियल एस्टेट कंपनीज उस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका बिजनेस कितना ज़्यादा फैला हुआ है। उसके बाद 2009 में DLF ने लॉन्ग टर्म अलायंस भी किया था PVR के साथ। एंड 2010-12 में DLF ने बेंगलोर में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। उसके साथ ही गार्डन सिटी का सेकंड फेज़ भी लॉन्च किया एंड DLF न्यू इंडोर भी लॉन्च किया। अब 2012 में DLF ने 8.3 किलोमीटर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि उस टाइम पे हरियाणा में गवर्नमेंट थी, हुड्डा की, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2012 में। तो DLF जो इसका जो एम्पोरियो जो मॉल बताया मैंने आपको 5 स्टार लग्जरी मॉल है, वो नियर अबाउट 3 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है न्यू दिल्ली में। एंड 2014 में DLF ने पहली डेवलपमेंट कंपनी बनी जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला। आप समझ सकते हैं, 2014 में DLF पहली डेवलपमेंट कंपनी थी जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला था। उससे पहले किसी भी डेवलपमेंट कंपनी को ISO सर्टिफिकेट नहीं मिला था। तो ये फर्स्ट कंपनी बनी थी इंडिया की जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला। अब 2016 में DLF ने DLF मॉल, आई होप आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, DLF मॉल को इंडिया को लॉन्च किया, जो कि ये भी नोएडा भी दिल्ली के साथ में NCR में पड़ता है। एंड उसमें इसको लॉन्च किया DLF मॉल को। एंड ये जो DLF मॉल है ये 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो कि 7 फ्लोर में है। एंड इस मॉल में 330 ब्रांड हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनका जो रेंटल इनकम है वो इतनी ज़्यादा है जितनी इनकी सेलिंग से भी नहीं है। तो इनकी रेंटिंग इनकम बहुत अच्छी है। एंड 2017 में DLF ने GIC रियल एस्टेट के साथ भी पार्टनरशिप की। एंड 2017 में ही DLF ने एक और मॉल लॉन्च किया जिसका नाम था चाणक्य मॉल। ये भी दिल्ली में ही है, ये भी DLF का ही मॉल है। तो ये थी इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैं इसकी थोड़ी टेक्निकल चीज़ों के बारे में आप लोगों को तो इसके टेक्निकल में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो शेयर है ये -21 के P पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि -21 P। एंड जो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.03 है। एंड इसका जो मार्केट कैप है वो नियर अबाउट 39,000 करोड़ रुपीज़ का है। तो मैं टेक्निकल चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर फैमिली है उसमें काफ़ी लोगों को टेक्निकल चीज़ें समझ आती हैं, तो मैं आपको इसकी टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो भी नियर अबाउट 159 टू 160 रुपीज़ 156 टू 157 के आसपास चल रहा है। तो इसका जो 52 वीक हाई है वो नियर अबाउट 266 रुपीज़ का था, वहाँ से नियर अबाउट 45% के डिस्काउंट पे ये चल रहा है। तो मुझको ऐसा लगता है कि इस कंपनी का जो रेंटल इनकम है और जो इसके जो सेलिंग जो प्रोजेक्ट्स अभी सेल होने शुरू हुए हैं,
तो काफ़ी अच्छी इनकी डिमांड होगी। और जैसे जैसे कोरोना कम होगा तो नॉर्मल सी चीज़ है कि इनका सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे शॉप्स खुलेंगे, मॉल्स खुलेंगे, तो इनकी इनकम ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे लाइफस्टाइल नॉर्मल होना शुरू होगा तो ये अपनी रियल, ये जो इस कंपनी है और इस कंपनी का जो शेयर है वो अपनी रियल वैल्यू पे आना शुरू कर देगा। तो मुझे इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड मुझे इस कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रोथ, मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी ग्रोथ कर सकती है फ्यूचर में। तो इस प्राइस में आप लोग DLF को बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, एंड इफ़ कोई डिप मिलता है तो उसमें भी और ऐड कर सकते हैं। एंड इस शेयर का जो फर्स्ट टारगेट है वो 190 रुपीज़ का है एंड सेकंड टारगेट 240 रुपीज़ का है, स्ट्रिक्टली फॉर लॉन्ग टर्म। एंड जब ये टारगेट अचीव हो जाएंगे तो हम लोग इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे एंड इफ़ उस टाइम पे जो भी इसका लगेगा हमको नेक्स्ट टारगेट, तो हम आप लोगों को बता देंगे। डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी फैमिली का इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट मैंने अपने पेड क्लाइंट्स को ये शेयर दिया हुआ हो सकता है। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय जरूर ले लें। और इफ़ आपका किसी और शेयर पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक नॉलेज सीरीज भी स्टार्ट की है कि शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होती है, लिक्विड फंड क्या होता है। तो आप लोग चाहे तो वो भी देख सकते हैं। एंड इफ़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर लीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सिया।